अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी जो खांसी वगैरह हो रही थी मुझे, वो भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गई है। वरना मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं फिर से कोरोना तो नहीं हो गया हमें, क्योंकि लास्ट ईयर जून में हमें कोरोना हो गया था और बहुत बुरी हालत हो गई थी सबकी ही। और ऊपर से ये भी था कि ख़ुद भी बीमार थी मैं, और मेरी बेटी को भी कोरोना हो गया था, तो उसे भी संभालना पड़ता था, पूरी रात जागना पड़ता था, तो गोद में लेके रखना होता था। एक तो इंसान खुद बीमार हो और फिर दूसरे को भी संभालना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है अभी कोरोना नहीं है, सब बेहतर हो रहे हैं थोड़े थोड़ा। तो जी अभी तकरीबन सुबह के 11:30 हो रहे थे और मैं काफ़ी लेट उठी थी, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे सोई थी और हस्बैंड चले गए थे 7 बजे सुबह। उन्होंने मुझे उठाया नहीं इसी वजह से, तो मैंने उनके लिए खाना पहले ही फ्रिज में रख दिया था रात में, तो वो ले गए थे। और सुबह सुबह इतनी जल्दी नाश्ता करते नहीं हैं वो, अक्सर तबीयत भी थोड़ी ऐसी है ना आजकल। तो जी बस थोड़ा सा किचन समेट के फिर शाल को उठाते हैं और नाश्ता भी बनाते हैं साथ साथ। तो जी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी प्री रमज़ान प्रिपरेशंस की, तो आप लोग वो ज़रूर देखें। उसमें बहुत कम व्यूज़ आए, पता नहीं लोगों तक पहुँची नहीं वो इतनी, टैग सही नहीं लगे थे शायद। तो मैं इधर कार्ड दूँगी ऊपर, आप लोग प्लीज़ उसे देखें जाके और अच्छी से कमेंट करें उस पर। हमारा नाश्ता भी यहाँ तैयार हो चुका है तकरीबन। मैंने यहाँ ऑमलेट बनाया था जो कि ओवर कुक हो गया है, और साथ में मैंने अपने लिए एक सैंडविच बना लिया था सिंपल सा, बिल्कुल घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था उस पर। और इशाल के लिए दलिया बनाया था। वैसे ऑमलेट भी मैंने ये इशाल के लिए बनाया था कि थोड़ा टेस्ट कर लेगी, क्योंकि सही से नहीं खाना खा रही है आजकल ना, जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई। तो खांसी हो गई थी इसको भी बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए खाना बहुत मतलब पिकी हो गई है वापस। ऑमलेट खिलाने की मैंने कोशिश की इशाल को, लेकिन इशाल ने नहीं खाया तो मुझे ही खाना पड़ा। तो जी नाश्ते के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेयर मास्क, मैं शादी से पहले यूज़ किया करती थी। तो जी मैंने यहाँ पे लिया था एक केला जो कि ज़्यादा पक गया था 2-3 दिन। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला ये कोकोनट ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद हमने डाली विटामिन ई की 2 कैप्सूल और उसको ऐसे मैश कर लेंगे हम। लेकिन मैश करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसको पीस लिया था बिल्कुल पेस्ट की तरह। इसे लगा के तकरीबन 30 मिनट तक छोड़ना होता है बालों में, और फिर उसके बाद वॉश कर लेना होता है। शैम्पू वगैरह सब कर सकते हैं उसके बाद, तो काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है बालों में और स्मूथ हो जाते हैं काफ़ी। तो जी जब बाल वॉश करके मैं वापस आई हूँ तो मैंने बस ये पाया, मेरी पूरी कबर्ड खाली कर दी थी शाल ने। सेम यही इसने एक दिन पहले भी किया था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने ये सारे कपड़े ऐसे ही उठा के जैसे अंदर रख दिए थे कि बाहर पड़े पड़े ख़राब ना हो एटलीस्ट। तो जी इसको मैंने सेट किया, तकरीबन मैंने आधे घंटे में इसको सेट किया था, लेकिन उससे पहले मैंने शाल को सुला दिया था क्योंकि बिल्कुल भी सही नहीं करने दे रही थी ये। तो जी आधे घंटे बाद जब मैं फारिग हुई ये करके तो शाल उठ गई। मतलब रेस्ट का तो कोई टाइम ही नहीं होता माओ का। तो जी खैर सफाइयाँ ही कर लेते हैं, घर की रोज़ ही करनी पड़ती हैं। तो जी सबसे पहले पूरे घर की डस्टिंग करनी है, टेबल वगैरह भी साफ़ करनी है। टेबल तो बस दिन में 3 बार साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि गंदी इतनी हो जाती है। तो जी सफाई भी तकरीबन मैंने कर ली थी, दोनों रूम्स की फ्लोर क्लीन कर दिए थे और इस रूम की तो डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी। इतना कचरा मिला मुझे, खाने पीने की चीज़ें, चिप्स पड़े हुए हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। ये मैंने शाल के लिए पराठा टाइप रोटी बनाई थी कि कुछ तो खाए, ये समझ नहीं आ रहा क्या खिलाऊँ। बस इस रूम की थोड़ी सी डस्टिंग रह गई है, बाकी तो तमाम काम हो चुका है तकरीबन। यहाँ पर भी सारी खाने पीने की चीज़ें ही गिरी हुई हैं, इसकी वजह से इतने कॉकरोचेस हो जाते हैं। पता नहीं यहाँ पे ही शायद कॉकरोचेस ज़्यादा होते हैं यूएई में, वरना पाकिस्तान में इतने नहीं होते थे। मतलब यहाँ तो कुछ भी थोड़ा सा गिर जाए कॉकरोच निकल निकल के आ जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है। यहाँ पे शाल की खांसी भी आप लोगों ने सुनी ही ली होगी, क्योंकि बेचारी को बहुत बुरी खांसी हो रही है। तो जी साफ़ सफाई हो गई थी घर की और हस्बैंड भी आ गए थे, और यहाँ पे मैं शाल के लिए सागुदाने को थोड़ा पतला कर रही हूँ, क्योंकि रोटी नहीं खाई शाल ने, तो शायद सागुदाना ही खा ले थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए ना बच्चों को। अब खा नहीं रही बिल्कुल, तो बहुत परेशानी हो रही है मुझे इस तरह, टेंशन ही टेंशन है आज तो जी हाँ मैंने कबाब बनाए थे, तो अभी हस्बैंड आए तो सैंडविचेस बना लेते हैं और थोड़े ढंग के सैंडविचेस बनाएंगे। मैं अपने लिए तो बिल्कुल सादे सादे बना लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड के लिए तो अच्छे बनाने चाहिए ना। तो मैंने लेट्स और चीज़ ले ली थी साथ, और फिर मैंने ये रायते की बिल्कुल जो चटनी होती है वो पीस ली थी, और फिर देखा तो दही नहीं था, तो इसलिए फिर ऐसे ही रख ली थी हमने साथ में। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है प्री रमज़ान प्रिपरेशंस की, तो मैंने उसमें इन कबाब की रेसिपी दी और बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बने थे ये, बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार से। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वीडियो और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो जी बस सैंडविचेस बन गए थे, हमने बस वो खाए शाम में। आजकल हस्बैंड भी बहुत लेट आते हैं तो ये बेचारे थक जाते हैं, इतनी देर तक साइड पे रहना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से सफ़र इतना ज़्यादा होता है। खैर ड्राइवर होता है लेकिन फिर भी बंदा बैठे बैठे कब तक, मतलब कितना बैठे, थक जाता है इंसान। खैर खाना वगैरह कर लिया था तो उसके बाद ये कपड़े मैंने सुबह धोए थे, आज हमारा सुबह से कपड़े ही धुले जा रहे हैं। तो सुबह मैंने कपड़े धोए थे तो ये हटाने हैं क्योंकि मैंने वापस मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। तो जी बस इनको निकालते हैं, इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये सारे मैं इसी में फ़ोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि शाल बिल्कुल रेडी है इसको किक करने के लिए, और सारे कपड़े नीचे गिर जाएं, इससे बेहतर है कि अंदर ही मैं कर लेती हूँ इनको फ़ोल्ड। तो जी रमज़ान शुरू होने वाले हैं और ईद की शॉपिंग मैं सोच रही हूँ अभी ही कर लूँ रमज़ान से पहले पहले, वरना रमज़ान में निकलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक थकान हो जाती है पूरी बॉडी में, और फिर एक के बाद एक काम होता है कि सहरी हो रही है तो मतलब टाइम नहीं मैनेज हो पाता, और हस्बैंड भी इतनी लेट आते हैं तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी ही कर लूँ क्योंकि मुझे दुबई से करनी होगी शॉपिंग ना, वहाँ पे मैं पाकिस्तानी ब्रांड से लूँगी, मैं नहीं ले रही अब यहाँ से स्प्लैश वगैरह से, क्योंकि बस मतलब इतने अच्छे नहीं रहते ये कपड़े ना, और लूलू के कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, एक बार वॉश होते हैं बेकार हो जाते हैं बिल्कुल, और वो सुकड़ भी जाते हैं तो कपड़े छोटा हो जाता है साइज़। तो इस बार मारिया भी या फिर खादी से लेंगे। तो जी अब मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, मैंने बनाने हैं बारबेक्यू राइस आज, और मैंने ले लिया यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा टेबल स्पून, और उसमें मैंने दही डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून। बारबेक्यू राइस मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए ही मैं बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे टिक्का मसाला डालेंगे हम, तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला ले लिया है मैंने, इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। लेमन नहीं था आज मेरे पास। यहाँ पे 2 चिकन ब्रेस्ट की मैंने क्यूब बना ली थी, उसको ऐड कर देंगे। फिर इसमें मैंने आधा टीस्पून डाला है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून विनेगर डाला है, और इसमें अब ऐड करेंगे हम 4 टेबलस्पून ऑयल, और उसको मिक्स करके एक तरफ रख देंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए रखते हैं, काफ़ी है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है ये वाला खाना बनने में ना। तो जी अब यहाँ पे हम बना रहे हैं ग्रीन राइस, तो मैंने 3 ले लिए लहसुन, 3 ले ली हरी मिर्च, अब इनको अच्छे से कूट लेना है इस तरह से, और फिर एक पैन लेना है, उसमें गर्म करना है ऑयल और ज़ीरा डालना है। अब इसमें हम ये ऐड कर देंगे हरी मिर्च और लहसुन, और इसको फ़ौरन मतलब ध्यान में रखना है वरना ना ये जल जाता है, फ़ौरन ही ब्राउन हो जाता है, ग्रीन राइस की जगह ब्राउन राइस हो जाते हैं। और उसमें फिर हमने ऐड कर देना है अपने चावल, और 2 टीस्पून डालना है हमने नमक। तो जी दोनों चीज़ें साथ साथ ही रेडी कर लेते हैं। मैंने फ्राइंग पैन भी गर्म होने रख दिया है, तो अब उसमें हम ये अपनी चिकन को डाल देंगे और हल्के हल्के चूल्हे पे पकने देंगे उसको। साथ साथ हमने चूल्हा भी साफ़ रखना है वरना फिर बहुत निशान पड़ जाते हैं और फिर दिल नहीं करता सफाई का। तो जी इसे हम यहाँ पे ढक के पकाएंगे थोड़ी देर ताकि अच्छे से गल जाए और जल्दी गल जाए। अब यहाँ पे हमने ये बॉटल लेनी है, इस टाइप की कोई हो, ये वाली नहीं, इस टाइप की बॉटल अगर आपके पास हो तो ये ज़रूर ले लें, इससे ही आसानी रहती है, वरना बैग्स वगैरह में बहुत जैसे गंदगी भी हो जाती है। क्योंकि हमने सॉस बनानी है बारबेक्यू राइस के ऊपर डालने के लिए, तो ये हमने ले ली है 5 टेबलस्पून मेयोनीज़, 4 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें केचप, और तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस, और साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा टीस्पून या उससे भी कम काली मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने बॉटल में भर लेना है। तो जी यहाँ पे हमारी चिकन भी हो गई है तकरीबन रेडी, इस तरह थोड़ी गीली गीली ही रहनी चाहिए चिकन। और यहाँ पीछे हमारा कोयला गर्म हो रहा है क्योंकि बारबेक्यू राइस है तो ऑब्वियसली कोयला तो ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे लगा देंगे इसका बकार, तकरीबन 40 सेकंड के लिए छोड़ दें, ऐसे बहुत रहता है। तो जी यहाँ पर ले ली है मैंने ट्रे, इसी में हम बना लेंगे एक ही बार, वरना बार बार असेंबल करना पड़ता है प्लेट्स में। तो जी ये राइस भी हमारे रेडी हो गए, बड़े खिले खिले से और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये अगर आप अलग से भी बनाएं ना। तो जी यहाँ पे मैंने हस्बैंड को पकड़ा दिया था अपना फ़ोन और बड़ी मुश्किल से कैमरा सेट हुआ था, क्योंकि मैं ट्राईपॉड यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना हैवी थोड़ा, तो ट्राईपॉड पूरा ही गिर जाता था कभी कभी, ज़रा टेढ़ा वेढ़ा करती थी ना मैं, तो इसलिए मैं अब हाथ से यूज़ करती हूँ। लेकिन अब अच्छा वाला ट्राईपॉड ले लूँगी, ऐसा करूँगी। तो जी सबसे पहले हमने राइस की लेयर लगा दी, फिर हमने चिकन रख दी। अब हमने 4-5 लहसुन लेने हैं और 3 हरी मिर्च ले लें और उसको इस तरह से फ्राई करके तड़का लगाना है एक तरह से हमने। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके जो चंक्स आते हैं ना क्रंची से, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो जी अब बारी है जो हमने सॉस रेडी करी थी उसकी। आप किसी भी पैटर्न में लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो, कोई और डिज़ाइन पसंद हो उस तरह से भी लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से रखती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। खैर इसके अलावा भी मैं और ज़्यादा सॉस डालती हूँ, मैंने अभी बहुत कम डाली है, अभी खाते हुए और डालूँगी। तो जी ये था आज का हमारा डिनर। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है, आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं सारी क्विक रेसिपीज़ ही बनाती हूँ मोस्टली। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।